युद्ध की समाप्ति के बाद सेनापति बदले या न बदले ये देखेंगे, लेकिन जो सेनापति को चाहे मध्य प्रदेश में हो चाहे राजस्थान में हो, मैंने अपना एजेंडा क्लियर कर दिया है, मैं किसी के साथ नहीं हूं। न मेरा कोई खानदान का आदमी है, न मेरी टीम का कोई आदमी है, लेकिन इस युद्ध में बीच में सेनापति को जो कमजोर करेगा मैं उसके साथ नहीं हूं, मैं उसके साथ नहीं हूं। अच्छा है बुरा है, कम किया ज्यादा किया, ऐसा किया वैसा किया, सब तर्क ठीक है। हमारे पास दिल्ली के सेनापति के अलावा कोई मंजूर नहीं है। और इस वक्त जब आप 1 घंटे में 1 मिनट के लिए अपने घर से वोट डालने निकले, तो वोट देने से पहले किसी पार्टी का नाम फिर नहीं ले रहा मैं। वोट देते वक्त कैंडिडेट चोर है, मक्कार है, लुटेरा है, दलाल है, फलाल है, जो भी है, लेकिन है वही। उसको वोट देते वक्त अपने मन में यही भाव लाइएगा कि सेनापति कमजोर होगा तो दिल्ली की गद्दी पे कोई दलाल न बैठे। जिस पार्लियामेंट में एक मुरादाबाद के पास एक एशिया की सबसे ऐसा डिस्ट्रिक्ट, एक ऐसी तहसील जो पूरे एशिया में अनपढ़ों में नंबर 1 थी, उस मुरादाबाद के पास में एक तहसील है जिसे अब डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया है। उस डिस्ट्रिक्ट का नाम है संभल, और उसका नाम है संभल। उस संभल से एक मक्कार एक पार्टी का एमपी जीतता है, उसको नजदीक से जानता हूं, आप नहीं जानते। मैं शत्रु को भी 1000 साल तक जिंदा याद रखता हूं और दोस्त को भी रखता हूं। संभल के सबसे जाहिल जगह से आने वाला वो एमपी भारत की संसद में जब सत्र समाप्त होने के बाद स्पीकर ये आदेश देते हैं कि सत्र की समाप्ति पर वंदे मातरम का उद्घोष होगा, तो पार्लियामेंट का हर नागरिक, हर वो एमपी अपनी सीट पे खड़ा हो जाता था। संभल से चुने जाने वाला वो जिहादी इस्लामिक गुंडा बदमाश लुच्चा लफंगा शफीकुर रहमान बर्क समाजवादी का पार्टी का एमपी वंदे मातरम बजते ही दुनिया को दिखाने के लिए और इस्लामिक वर्ल्ड को दिखाने के लिए कि मैं वो मर्द मुसलमान हूं, कि मैं वंदे मातरम के खिलाफ हूं, संसद में बजेगा, सबके सामने जानबूझ के निकल के जाता था ताकि मैसेज देता था कि तुम कुछ कर लो, तुम्हारी होगी पार्लियामेंट, तुम होगे 90 करोड़, मैं वही करूंगा जो मुझे करना है। मैं वो बात भाव इसलिए बता रहा हूँ, आप इन चीज़ों को नहीं देखते, मेरी आंखें यही देखती हैं, बाकी कुछ नहीं देखती। आपने 2014 में यादव ठाकुर बनिया ब्राह्मण ये वो होके वोट नहीं किया। आपको पता चल गया था कि 2002 में जिसे जिस भाषा में जवाब देना था उसी में दिया। ये ताली बजाती हैं कि अगर हमारे आदमी ने कुछ ऐसा भी किया जो मूल्यों के हिसाब से ठीक नहीं था, लेकिन वक्त की मांग वही थी, तो बिल्कुल ठीक किया। और जब आपने वोट दिया तो मैं फिर कह रहा हूँ, 5 लोकसभा चुनाव अपने जीवन में देख करके आया हूँ। उस चुनाव के बदलाव का भाव मुझे उस दिन पता चला जब उस 14 के चुनाव में मैं बनारस के स्टेशन पे उतरा और मैंने टैक्सी वाले से कहा कि मुझे यहाँ जाना है, क्योंकि वो पहले से बुक थी। उस घटना ने मैंने फिर इलेक्शन कवर नहीं किया और वापस आया गया, क्योंकि मैं नौकरी तो छोड़ चुका था। मैंने उससे कहा कमरे ले जाओ, रास्ते में सिर्फ मैंने उससे पूछा तुम्हारा नाम क्या है। मैंने एक बार पूछा, बोला मैं हिंदू हूँ। मैंने दोबारा पूछा, मैंने कहा यार तुम्हारा नाम क्या, बोला मैं हिंदू हूँ। मैंने उसको पैसे दिए जो तय थे, कुछ एक्स्ट्रा दिए, उसके साथ चाय पी, मैंने उसे प्रणाम किया और मैंने बनारस की पलटती टिकट पकड़ी, दिल्ली आ गया। मैंने कहा अब इसे कोई माई का लाल नहीं हरा सकता। इसलिए बहुत कुछ हो रहा है आपको हतोत्साहित करने के लिए। आप में कोई डिप्रेशन हो जाए
कोई आपके मन में खटास पैदा हो जाए, वो बातें मैं अंदर रखूँगा, आपको नहीं बताऊँगा। इसलिए 30 से 45 सेकंड के लिए सिर्फ जीवन में 5 साल में 45 सेकंड आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, वोट जब देने जाएं तो यादव ब्राह्मण ठाकुर हो के मत दीजिएगा, सिर्फ सनातनी हो के वोट दीजिएगा। लेकिन यहां वालों की खाल खींच लीजिएगा जो अभी आने वाले हैं। बड़ा मूर्ख बना रहे हो तुम। बेटा ज्ञान दे रहा है मजलिस में जाकर के, इस्लाम जो है शांति का धर्म है, और तुम गुनाह में हिंदू लड़के की हत्या पर जो मुसलमानों ने की, अगर वहाँ कुछ यंग शूरवीर यंग लड़के आप ही की तरह खड़े हो गए और उसको सज़ा दिलवाने के लिए बात करने लगे, तो दलाल उतर आए बीच में, और उन दलालों ने खड़े होकर के कहा कि तुम्हें नकली शराब के ठेके के अंदर तुम्हें बंद करा देंगे। ऐसे लोगों को सड़क सड़क चौराहे चौराहे नंगा कीजिए। वो कोई हो, मुझे इससे मतलब नहीं। ये समय की मांग है। आप इतनी बड़ी संख्या में, इतनी गर्मी में मुझ जैसे साधारण से आदमी को सुनने आए हैं। मैं सिर्फ वही काम कर रहा हूँ जो मुझसे प्रकृति करा रही है। इस रास्ते में संतों को भी चुना, महंतों को भी चुना, पुलिस अफसरों को भी चुना, आर्मी के लोगों को भी चुना। मेरी आवाज़ जहाँ जहाँ जाती है, RSN साहब की जाती है, GD की जाती है, सुशील पंडित की जाती है, उस सब में मेरे पास ये रास्ता मुझे दिया गया कि आपको शांति दूतों के बारे में बोलना है, क्योंकि आप ही ने ज़्यादा कुरान पढ़ा है, हमने तो पढ़ा नहीं है। तो वो सारे के सारे लोग, सुशील पंडित कहीं बोल रहे हैं, ललित अंबरदार कहीं बोल रहे हैं। और माफ़ कीजिएगा, एक बात आपको बताता हूँ, खुददार लोग कभी मांगेंगे नहीं आपसे। ललित अंबरदार का पूरा घर चला गया, दिल्ली में किराए के मकान पर रहता है। ये पता नहीं मेरी बात उनके कान में जाएगी तो उनको अच्छा नहीं लगेगा कि मैं उनके बारे में बता रहा हूँ, लेकिन मैं 10 साल से इस पीड़ा से गुजर रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ। किराया देने के लिए मजबूर है। वो कहां जाएं, किससे रोएं? आपसे हाथ फैला के मांगे, चंदा इकट्ठा शुरू करना कर दें, क्योंकि ठेकेदारों ने रास्ते बंद किए। नहीं नहीं ना रे, उनको बुला रहे हो। हम हैं तो अपने योद्धाओं को पहचानिए, जो जैसे जहां जिसका समर्थन कर सकता है करिए, क्योंकि 10 साल के बाद अगर आप समर्थन भी करेंगे तो चीज़ें हाथ से निकल चुकी होंगी। मात्र 10 साल का आपके पास समय है, इसलिए कि संसद के अंदर 1991 में जब आपकी पार्टी की संख्या 112 थी, 120 थी, और 244 में जो सत्ता में लोग बैठे थे, उन्होंने एक कानून बनाया। इन्होंने कहा हाँ कर दी ठीक है, हमको तो अयोध्या से मतलब है, उस पर दुकान हमारी चलनी है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 बना, तब आपके लोग सत्ता के अंदर पार्लियामेंट में 120 थे। 120 में से 20 भी चिल्लाते पूरे देश के अंदर हाहाकार मच जाता, नहीं बोले। 1995 में आपकी गिनती थी, नहीं बोले। 2013 में 117 MP थे आपके, नहीं बोले। इस देश की जमीन के कोने कोने का, जगह जगह का, मंदिर मंदिर का, आश्रम आश्रम का, घर घर का, हर जगह का सौदा हो करके संसद में कानून पास हो गया है कि भारत की इंच इंच भूमि वक्फ बोर्ड की आपकी नहीं है। आप किस दुनिया में रह रहे हैं मेरे भाई? जाइएगा, आपके तथ्य ठीक हो जाएं, आप फैक्ट पे बात करें। मुझे RSN सुशील पंडित ललित अंबरदार को सुनने वाले आदमी को दुनिया का कोई आदमी चैलेंज ना करे, यही हमारी सिर्फ आखिरी इच्छा है। आप सुनिए, जाइएगा, आप पढ़िएगा। 1995 वक्फ प्रॉपर्टी एक्ट, 2013 वक्फ प्रॉपर्टी एक्ट, इसको पढ़िएगा। और इसको सिंपल समझाने के लिए, आप तक बताने के लिए मैंने विष्णु शंकर जैन को बिठाया, जो इस समय सबसे बड़े पिटिशनर हैं। उसको सुनिएगा। वी सपोर्ट पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ नाम का एक YouTube चैनल है जो इस तरीके के मुद्दों को उस पर डालता है। दुकान खोलने के लिए YouTube नहीं चलाया है कि सुबह से शाम कुछ भी उस पर बकवास करो। आप जब उस पर डालेंगे तो उसके ऊपर विष्णु शंकर जैन एक एक क्लॉज बाई क्लॉज आपको समझाएंगे कि संसद में जब ये कानून पास हो रहा था, ये कहाँ थे 117? ये कहीं बोले नहीं, कहीं सुना था आपने? कोई मुझे बता दीजिए अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो। कहीं किसी कोने में, कहीं मीटिंग में, कहीं मंदिर में, पहुँचते सब जगह चंदा लेने, कहीं नहीं बताया इन्होंने। प्रवचन करने वालों ने भी नहीं बताया। जो संसद वाले थे वो तो झूठ बोले, जो बाहर घूम रहे हैं उन्होंने बताया। और जब हम बता रहे तो हमको क्या बताया जा रहा है? हिंदुस्तान में रहने वाला हर आदमी हिंदू है। क्या कंट्राडिक्शन है?
हिंदुस्तान में रहने वाला हर आदमी हिंदू है, तो फिर तुम्हें जनसंख्या नियंत्रण की चिंता क्यों है? या ये झूठ है, ये मक्कारी है, इधर कुछ दे दो, इधर कुछ दे दो, उधर कुछ बोलो, पकड़ में आना नहीं है, क्योंकि पब्लिक को तो सामना करना नहीं है। अपने ही जमूड़ों को बिठाओ और उनको प्रवचन दो। यहाँ आप कौन कहाँ से आया है मुझे पता नहीं, इसलिए अगर आपके मन में कोई सवाल होगा तो आपकी धरती पे दोबारा आऊँगा और सबके सामने अपनी बातों को और आसानी से बताऊँगा। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट एक ऐसा कानून बनाया कि उसमें आपके लोगों ने कहा अयोध्या को हटा दो, बाकी सब पे कानून बना दो। भारत के अनादिकाल के मंदिर, उनके ऊपर एक कानून नरसिम्हा राव ने बनाया। इन्होंने मूक सहमति दी, अयोध्या की दुकान छोड़ दो क्योंकि इस पर तो हमारी दलाली चलनी है। अभी तो हम जाएंगे इसके कंधे पे बैठ करके। उन्होंने कहा अच्छा मैं इसे निकाल देता हूँ, सब पे बना देता हूँ। ये जो ड्रामा कर रहे हैं ना बैठ करके, इसलिए ये ड्रामा कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते, हम कोर्ट में हैं। इनकी हिम्मत नहीं है कहने की, क्योंकि उन्होंने तो सौदा किया, साइन किए, उस कानून पे साइन किए इन्होंने अंदर, इसलिए नहीं बोलेंगे। हमने साइन नहीं किए इसलिए हम बोलेंगे, इसलिए हम कोर्ट में लड़ रहे हैं। इसलिए तकलीफ है कि ये क्यों लड़ रहे हैं। हमारे जो चाटुकार जो हम बनाते हैं, तुम्हें हमने मध्य प्रदेश का बना दिया इंचार्ज, तुमको हमने बिहार का बना दिया, 10 लाख रुपए लो पार्टी से हमने बना दिया, लेकिन मुंह बंद रखो, ऐसे मुद्दों को मत उठाओ। ना हम कल बिके हैं और न बिकेंगे। जिस दिन बिकने की हिम्मत आएगी उस दिन सुसाइड करना बेहतर समझेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। सभी से आग्रह है अपना स्थान ना छोड़ें, सिर्फ 5 मिनट की औपचारिक कार्यक्रम और बचा हुआ है। सभी से आग्रह है कृपया अपना स्थान ना छोड़ें। एक बार जोरदार तालियां भाई साहब के लिए, एक बार जोरदार तालियां। मैं 5 मिनट के औपचारिक कार्यक्रम के लिए बस आप सभी का समय लेना चाहूँगा। इसके बाद हम सभी साफा यात्रा के लिए निकलेंगे यहाँ से। मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ आदरणीय दिलीप सिंह चौहान जी, हिंदू युवा जनजाति मध्य भारत संगठन प्रमुख निवासी झाबुआ को, कि वे मंच पर आएँ। आदरणीय मंच से निवेदन करता हूँ, अलीराजपुर के हैं, आदरणीय मंच से निवेदन करता हूं कि हम उनको श्री रामायण जी देकर ससम्मान करें। आदरणीय श्री दिलीप जी जनजाति वर्ग में धर्मांतरण को रोकने का कार्य कर रहे हैं, धर्मांतरण के खिलाफ एक मजबूत आवाज़ उठा रहे हैं। साथ ही में मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं एडवोकेट एमएल देवड़ा जी वकील साहब को, जो हमारे क्षेत्र नगर के ही हैं और धर्म की आवाज़ के लिए कानूनी लड़ाई निरंतर लड़ते हैं। जब जब कुछ भी कानूनी सहायता की आवश्यकता होती है, एमएल देवड़ा जी साहब का हमें निरंतर सहयोग मिलता है। आप सभी से बस 5 मिनट और चाहूँगा, इसके बाद हम साफा यात्रा के लिए निकलेंगे। आप सभी से आग्रह है, साफा यात्रा को सफल बनाने की जिम्मेदारी भी आप सभी की है। इस नगर में एक संदेश जाना चाहिए साफा यात्रा के माध्यम से कि यहाँ पर एक मजबूत, सफल और बहुत ही अच्छा कार्यक्रम यहाँ पर हुआ। वो संदेश सिर्फ और सिर्फ साफा यात्रा के माध्यम से दिया जा सकता है। मैं साथ ही में आग्रह करता हूं कमल जी पटेल और संदीप जी पाटीदार से कि वे मंच के नज़दीक आ जाएं। ये है बड़प्पन, ये है हमारे संस्कार कि हम कर्म को पूछते हैं। और ये दिलीप जी के कर्म हैं कि उन्होंने आदिवासी धर्मांतरण के खिलाफ जो युद्ध जगाए हुए हैं, जो युद्ध लड़ रहे हैं, वही एक कारण है कि जो आज उनका सम्मान हो रहा है। और ऐसे योद्धाओं को हम जब जब सम्मानित करेंगे तो समाज में एक संदेश देना चाहेंगे कि हम सभी की जिम्मेदारी है कि हम इन गतिविधियों में अपना भाग लें, समाज के इन विचारों को समझें और समाज की इन जिम्मेदारियों को उठाएं। आदरणीय श्री एडवोकेट एमएल देवड़ा जी अभी कुछ समय पहले ही आदरणीय एमएल देवड़ा जी के सम्मान के लिए मैं मंच से आग्रह करता हूं कि उनको गमछा पहनाकर और श्री रामायण जी भेंट कर कर हम उनका सम्मान करें, सत्कार करें। ये हमारे आदरणीय पुष्पेंद्र जी कुलश्रेष्ठ भाई साहब का बड़प्पन है कि आप देखिए कि कर्म को पूजने के संस्कार उनमें हैं। वे निरंतर कर्म के लिए कार्य कर रहे हैं, राष्ट्र के लिए कार्य कर रहे हैं, धर्म के लिए कार्य कर रहे हैं। और जब जब उन्हें इस यात्रा में इस प्रकार के लोग मिलते हैं, उनके हाथ जोड़कर पूजनीय होते हैं। मैं निवेदन करूंगा श्री कमल जी पटेल और संदीप जी पाटीदार भाई साहब से कि वे आदरणीय पुष्पेंद्र जी भाई साहब को स्मृति चिन्ह देकर हम एक धन्यवाद अर्पित करें, उनका आभार अर्पित करें। चिन्ह के रूप में यह संस्था माँ वागदेवी की प्रतिमा दे रही है, ताकि हम सभी संकल्प लें कि माँ वागदेवी की प्रतिमा को हमें
बिठाना है, वाघ देवी के मंदिर में हमें पुनः मंदिर बनाना है। डॉक्टर आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर विष्णु जी पाटीदार भाई साहब को स्मृति चिन्ह भेंट करने के लिए मैं रवि पटेल जी और दीपक जी पाटीदार से निवेदन करूंगा कि वे मंच पर आएं और मां वाघ देवी की प्रतिमा को स्मृति चिन्ह के रूप में डॉक्टर दीपक जी को हम विष्णु जी को हम भेंट करें। आदरणीय रवि पटेल जी और दीपक जी पाटीदार। इसके बाद मैं आग्रह करूंगा राजा जी पाटीदार और हिमांशु जी पटेल से कि वे भी मंच के नज़दीक आ जाएं। राजा जी पाटीदार, हिमांशु जी पटेल वे परम पूजनीय स्वामी डॉक्टर नरसिंह दास जी महाराज को स्मृति चिन्ह देकर आशीर्वाद प्राप्त करें। और साथ में मैं कार्यक्रम के आभार के लिए आदरणीय रितेश जी पाटीदार भाई साहब को आमंत्रित करता हूं कि वह कार्यक्रम का औपचारिक आभार यहां पर करें और साथ ही में साफा यात्रा की जो भी सूचना है वो यहां से दें। जय श्री राम। चंद्रशेखर आजाद जी की जयंती, आओ बलिदानियों की गाथा रोपें, आजाद के सपनों का भारत बनाएं के अंतर्गत हमारे सनातन सभ्यता का मान बिंदु रहे संत समाज अपना समय दे करके पधारें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे अध्यक्ष महोदय, हमारे मार्गदर्शक, आज के हमारे वक्ता, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नगर के सभी बंधु जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं सहयोगी रहे इस पूरे कार्यक्रम में, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बारिश के इस मौसम में इतना बड़ा पांडाल लगाने वाले हमारे पवन जी जायसवाल भाई साहब, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी आवाज़ को पूरे पांडाल और रोड तक बाहर तक भेजने वाले सतीश जी बाबा, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इलेक्ट्रिक लाइट सप्लाई वाले बंधु, वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी और हमारी पूरी ब्रॉडकास्टिंग टीम, धीरज जी, चाचू, यश जी, सचिन भाई, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी नगर के आसपास के क्षेत्र के बंधु इस कार्यक्रम में पधारे। क्या आपके बिना ये कार्यक्रम संभव नहीं हो पाता। आप सभी पधारे, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बोले श्री रामचंद्र भगवान की, श्री पवन सुत हनुमान जी महाराज की।